जिसके बाबा वली, जिसके ताया वली, जिसके दादा वली, जिसके नाना वली, रमजानुल मुबारक का महीना सैयदा तैयबा हजरत फातिमतुज़्ज़हरा का रोजा है, मौला अली का भी रोजा है, जनाब फिज़्ज़ा जो खादिमा है उनका भी रोजा है, हसनैन करीमैन भी रोजा इफ्तार के लिए दस्तरखान पे बैठे, फातिमा भी बैठी, मौला अली भी बैठे। मगर गौर करो मेरे अजीजों, जैसी दस्तरखान लगा इफ्तार की चीजें रखी गई है, दरवाजे पे किसी ने सवाल कर दिया। साइल ने कहा अगर कुछ हो तो मुझे दो, मैं कई दिन का भूखा हूँ। जब साइल ने सवाल किया तो मौला अली के दस्तरखान पे जो भी था, मौला अली ने सारा का सारा उठाकर उस मांगने वाले को दे दिया। अच्छा, हमारे यहाँ शादी में लोग कहते हैं साहब फला पीर साहब को बुला लो, फला पीर साहब को, वो निकाह पढ़ा दें, बरकत वो आ जाए, वो निकाह पढ़ा दें, वो फला पीर साहब को बुला लो, फला सैयद साहब को बुला लो। कितनी प्यारी शादी है मौला अली की। निकाह पढ़ाने वाला कोई पीर नहीं, निकाह पढ़ाने वाला इमामुल अंबिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब निकाह हो गया, हुजूर ने बेटी को रुखसत किया। रुखसत करने का अंदाज क्या था, क्या सिखाया, क्या तालीम दी, क्या तरबियत की। ताजदारे मदीना ने जब अपनी बेटी को रुखसत किया, मेरे आका ने बेटी को सीने से लगाया, पेशानी को चूमा। हुजूर ने जैसे सैयदा को सीने से लगाया, सैयदा रोने लगी। आका ने प्यार किया, शफकत फरमाई, का बेटी क्यों रोती हो? ऐ सैयदा इसलिए रो रही हो कि जैसे यहाँ के अमीरों की शादियां होती हैं वैसी शादी तुम्हारी नहीं हो रही, इसलिए रो रही हो। तुम्हारी शादी शरीयत के मुताबिक सादगी के साथ हो रही है, इसलिए इस बात का तुम्हें दुख सता रहा है। कोई ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हुई। सैयदा ने रोकर कहा या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा जान आपकी बेटी हूँ, आपसे तरबियत ली है, न दौलत अच्छी लगती है न माल अच्छा लगता है। आका मुझे दौलत से प्यार नहीं, सरवत से प्यार नहीं, मुझे किसी चीज से प्यार नहीं, तो फिर क्यों रोती हो फातिमा? अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, रोती इसलिए हूँ जब बेटियां रुखसत होती हैं तो माएँ उन्हें प्यार करके विदा करती है। आका मुझे आज मेरी माँ याद आ रही है। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी माँ को याद करके रो रही हूँ। आका ऐ ताजदारे मदीना, मुझे मेरी माँ याद आ रही है। हुजूर माँ की याद आ रही है इसलिए रो रही है। अलगरज हुजूर ने ताजदारे मदीना ने रुखसत कर दिया। उसके बाद में वलीमा हुजूर ने किया। वलीमा, वलीमा क्या है? सुन्नत। क्या है? सुन्नत। ये दूल्हा दुल्हन की तरफ से एक तरह का सदका भी होता है और ये इजहार तशक्कुर का जरिया भी होता है। तो वलीमा करना सुन्नत है, हुजूर ने तालीम दी है इसकी। हमारे यहाँ चूंकि ये शाहबाद है, शाहबाद, संभल और ये तमाम रामपुर वगैरह वगैरह ये जो इलाके हैं, कोई दूर तो है नहीं, सब एक ही इलाका है ये पूरा जी। और हम अपने इलाके में देखते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके इधर सब हमारे मंडा बड़ी धूमधाम से करते हैं लोग, वलीमा नहीं करते। यानी जिसका वजूद नहीं हमारी शरीयत में उसको हम करते हैं, और जिसका वजूद है जो सुन्नत है जी
जो कार्य सवाब है वो हम नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। उतना ही खाना बना के हम वलीमे में तो उसमें मंडे में तो खिला देंगे लोगों को, मगर हम वही काम वलीमे में नहीं करते, जबकि वलीमा करना सुन्नत है। सुन्नत है। अच्छा साहब, मैं तो कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा परहेजगार मुत्तकी हूँ, मैं खुद गुनाहगार आदमी हूँ। मैं तो सबकी बात करता हूँ, अपनी, मेरी, हम सब की। जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है हम सब उसमें बराबर के जिम्मेदार हैं। कोशिश करें हम अपने अपने घर का माहौल बदलते जाएं तो सब कुछ बदलता जाएगा। तो जो चीजें हम देखते आ रहे हैं बचपन से, जिन चीजों को समझ रहे हैं, हमारे यहाँ एक्चुअली मसला ये है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, तो हमारे यहाँ शादियों में आज भी गैर मुस्लिमों की रसूमात पाई जाती है जी, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारे साथ तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं, और मेजॉरिटी जो हमारे यहाँ है, बड़ी तादाद जिन लोगों की है मेजॉरिटी, तो जो मेजॉरिटी है उसकी जो रस्में हैं, उसके जो यहाँ पर जो मामलात हैं, वो हमारे मुआशरे में भी हैं वो चीजें। तो ये मंडा करना दर हकीकत मुस्लिम मुआशरे का हिस्सा नहीं, इस्लाम का हिस्सा नहीं, शरीयत का हिस्सा नहीं, ये हिंदुस्तानी तहजीब का हिस्सा हो सकता है, हिंदुस्तान का कल्चर हो सकता है, मगर पैगंबर इस्लाम का कल्चर, बहुत अच्छी बात है। इस्लाम का कल्चर, ये इस्लाम का कल्चर है कि वलीमा किया जाए। पैगंबर इस्लाम का कल्चर है कि वलीमा, हुजूर ने उस रकम में से एक मुश्त रकम वलीमे के लिए रखी थी, वलीमा किया। ये सुन्नत है, करना चाहिए। इसके फायदे कई हैं, इस पर तबसरा ज्यादा नहीं करता, बस इतनी सी बात सुन लो। फायदे कई हैं। एक फायदा तो ये कि दूल्हा दुल्हन तमाम किस्म की आफात से, वबाओं बलाओं से अल्लाह ताला उनको महफूज फरमा देता है। इसका दूसरा फायदा ये, सुन्नत अदा करने के एवज अल्लाह ताला फजल भी फरमाता है, और फिर वो सुन्नत, जिस सुन्नत को नजरअंदाज किया जा रहा हो, हुजूर की कोई ऐसी सुन्नत जिसको नजरअंदाज किया जा रहा हो, फरमाया गया कि अगर किसी सुन्नत को कोई शख्स जिंदा करता है, ऐसी सुन्नत जिसको बिल्कुल मुआशरे से खत्म कर दिया गया हो, फिर उसको कोई जिंदा करता है तो उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। तो इस सुन्नत को अदा करने पर सवाब भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो लिहाजा वलीमा किया करें शादियों में, बच्चों की शादी। आखिरी बात है, शादी कर दी, तरबियत इधर भी हुजूर ने की, इधर भी हुजूर ने की। अली की तरबियत आका ने की, फातिमा की तरबियत आका ने की, निकाह आका ने कर दिया, जिंदगियां दोनों की अल्लाह के नबी ने मिला दी। अब इनकी दोनों की ज़िंदगी भी गुजरती चली गई, ज़िंदगियां गुजरी तो अंदाज क्या रहा। घर में चाहे फाके रहे, चाहे परेशानियां रहीं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया है। रमजानुल मुबारक का महीना, सैयदा तैयबा हजरत फातिमा ज़हरा का रोजा है, मौला अली का भी रोजा है, जनाब फिजा जो खादिमा है उनका भी रोजा है, हसनैन करीमैन भी रोजा इफ्तार के लिए दस्तरखान पे बैठे, फातिमा भी बैठी, मौला अली भी बैठे। मगर गौर करो मेरे अजीजों, जैसी दस्तरखान लगा, इफ्तार की चीजें रखी गई है, दरवाजे पे किसी ने सवाल कर दिया। साइल ने कहा अगर कुछ हो तो मुझे दो, मैं कई दिन का भूखा हूँ। जब साइल ने सवाल किया तो मौला अली के दस्तरखान पे जो भी था, मौला अली ने सारा का सारा उठाकर उस मांगने वाले को दे दिया। ये सखी इब्ने सखी सैयदा फातिमा तो फाके रहे, कुछ भी रहा, अल्लाह का शुक्र अदा किया।
तबीयत अलील हज़रत फ़ातिमा की आखिरी वक्त था, ज़िंदगी के आखिरी अय्याम। फजर की नमाज पढ़ के मौला अली कुछ देर के बाद इशराक वगैरह से फारिग होकर घर में आए। देखा सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा काम में लगी हुई हैं, बड़ी तेज़ी से काम कर रही हैं। अली ने आके कहा, फ़ातिमा तुम्हारी तो तबीयत ख़राब है, तो तुम इतना काम क्यों कर रही हो, आराम क्यों नहीं करती? इतना सुना तो सैयदा ने कहा, अली मुझे काम करने दो, मेरे पास वक्त कम है, काम ज्यादा है। ताजदारे विलायत मौला अली हजरते मुश्किल कुशा हैदरे कर्रार हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए फातिमा क्या बात है? अर्ज करने लगी, अली मेरे पास में वक्त कम है, काम ज्यादा है। मौला अली ने हाथ पकड़ा बिठाया, फातिमा क्या बात है? कहने लगी, अली तुम्हारे भी काम करने हैं, बच्चों के भी काम करने हैं, बच्चों को नहलाना भी है, उनकी जुल्फें भी संवारना है। ए अली क्या मालूम मेरे बाद में मेरे बच्चों का किसी ने ख्याल रखा या नहीं रखा। इतना सुना तो मौला अली गमगीन हुए, फातिमा क्या बात है? अर्ज करने लगी, अली मैंने फजर की नमाज पढ़ी, मैं बैठी हूं मुसल्ले पर, इशराक के इंतजार में बैठी हूं, तस्बीहात पढ़ रही हूं कि मुसल्ले पे बैठे बैठे मुझे नींद आ गई, मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा मेरे बाबा जान ताजदारे मदीना महबूबे खुदा तशरीफ ले आए। हुजूर मेरे ख्वाब में आए, मेरे आका ने प्यार किया, शफकत फरमा के कहा, फातिमा क्या हाल है? इतना सुना तो सैयदा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा बताओ कैसी जिंदगी गुजर रही है? क्योंकि रमजान था ना जब सैयदा का विसाल हुआ है। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा ये बताओ रात क्या खाया? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह आपकी लख्ते जिगर आपकी प्यारी बेटी फातिमा 3 रोज के फाके से है, कुछ भी नहीं खाया है। या रसूल अल्लाह इसी आलम में रोजे रख रही हूँ। इतना सुना मेरे आका ने, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ऐ फातिमा रोजा तो आज भी है, रोजे की नीयत तुमने कर ली है, कर लो, लेकिन फातिमा सुनो, इधर मैं दस्तरखान बिछाकर इफ्तार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। हुजूर ने फरमाया, फातिमा इफ्तार हमारे साथ होगा। कहने लगी, अली मैं समझ गई मेरा जाने का वक्त आ गया है। मुझे आका ने बता दिया, इधर सहरी जरूर हुई है, इधर रोजे की नीयत जरूर की है, मगर इफ्तार तो मैं बाबा जान के साथ करूंगी, इफ्तार महबूबे खुदा के साथ होगा। मौला अली ने इतना सुना तो रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, फातिमा जिंदगी साथ गुजारने का वादा किया था, आधे रास्ते में छोड़ के जा रही हो। फातिमा मेरे बारे में सोचो, मैंने तुमसे मोहब्बत की है। कहने लगी, अली जाना तो है, वक्त कम है, 3 बातें तुमसे करनी है, 3 बातें करनी है, 3 बातों के जवाब तुमसे मुझे चाहिए। अली 3 बातें करनी है, मेरी वसीयत भी समझ लो, मेरी जो भी समझो, 3 बातें। मौला अली ने फरमाया, बोलो फातिमा क्या कहना चाहती हो? सैयदा फातिमा ने फरमाया, अली पहली बात मेरी ये, पहली वसीयत मेरी ये कि जब तक मैं
हयात जाहिरी के साथ दुनिया में हूं, तब तक के लिए आका ने तुम्हें दूसरा निकाह करने की इजाजत नहीं दी। लेकिन अली मैं इजाजत दे रही हूं, मेरे बाद में तुम दूसरा निकाह कर लेना। सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा अली निकाह कर लेना, मगर इतना याद रखना ऐसी औरत से निकाह करना जो मेरे बच्चों से प्यार करे, मेरे बच्चों पे ज्यादती ना करे, मेरे बच्चों का दिल ना दुखाए। और दूसरी बात यह है अली, जब दूसरा निकाह कर लो अपनी जिंदगी खुशगवार गुजारना, अपनी बीवी के साथ रहना, मगर इतना जरूर करना अगर महीने के सारे दिन बीवी के साथ गुजारो तो एक दो दिन मेरे बच्चों के साथ हसनैन के साथ गुजारना, इनके पास आना और इनसे आकर इनका हाल मालूम कर लेना। इतना जरूर पूछ लेना, ऐ बच्चों तुम्हें तुम्हारी अम्मी तो याद नहीं आती है, मेरे बच्चों की खैरियत मालूम कर लेना। अल्लाहु अकबर। फातिमा बयान कर रही है, मौला अली की आंखों में आंसू है, मौला अली ज़ारो कतार रो रहे हैं। इमाम हुसैन का बचपन था, हुसैन ने घर में खेलते खेलते या बेदार थे, सुबह का वक्त था, उस तरफ से जब आके देखा ना सैयदा फातिमा मौला अली की बातें हो रही हैं, तो सैयदा फातिमा ने सोचा कि हुसैन बचपन है, इन बातों को सुनेंगे सदमा होगा, रोएंगे, पता लगेगा कि अम्मी रुखसत होने वाली है। तो फरमाया कि बात तो मुझे करनी है अली से, मगर हुसैन को बाहर भेज दूं। तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया बेटा हुसैन नाना मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम करने चले जाओ, नाना मुस्तफ़ा की कब्र मुबारक की जियारत के लिए चले जाओ, रोज़े में नाना तुम्हारे मुंतजिर है, चले जाओ नाना को सलाम करने चले जाओ। इमाम हुसैन चल दिए आका की बारगाह में, नाना मुस्तफ़ा के रोज़े पर चले गए। इधर सैयदा फातिमा ने तीसरी बात कह दी, ऐ और तो तुम भी गौर से सुन लो, सैयदा फातिमा ने एक बड़ी जरूरी बात तीसरी बात कही, कहने लगी यूं अपने दुपट्टे को यूं फैलाया, झोली बनाई, कहने लगी अली एक आखिरी बात है अली, ये मेरी झोली है, इस झोली में ज्यादा कुछ नहीं, 2 लफ्ज डाल दो अली, मुझे इतना बता दो मैंने जो तुम्हारे साथ में जिंदगी गुजारी है वो कैसी गुजरी है अली, बस इतना कह दो कि तुम मुझसे राजी हो गए हो। आखिरी दिन जिंदगी का अली, बस इतना मेरी झोली में डाल दो कि फातिमा मैं तुमसे राजी हूं। यहाँ औरतें दिन रोजाना अपने शोहरों का दिल दुखा के कभी उन्हें एहसास नहीं होता कि शोहर से एक बार मुआफी मांग के कह दे, ऐ मेरे शोहर मुआफ कर देना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ना मालूम कब मौत आ जाए, बस इतना जरूर शोहर से अपने लिए कहलवा लेना, अपनी झोली में 2 लफ्ज लेके जाना, शोहर दिल से कह दे कि मैं तुझसे राजी हूँ, मैं तुझसे खुश हूँ, तेरे साथ जो जिंदगी गुजरी है मुझे तुझसे कोई तकलीफ नहीं है। और अगर ये दामन में नहीं है ना तो कुछ नहीं, खाली ये दामन। जैसे सैयदा फातिमा ज़हरा ने इतना कहा है, मौला अली ज़ारो कतार रोने लगे। उधर इमाम हुसैन वापस आ गए, आकर कहने लगे अम्मी जान आप कहाँ जा रही हो? कहा बेटा क्या मतलब? हुसैन ने रोके कहा अम्मी मैं नाना के रोजे पे गया, नाना जान की बारगाह में गया तो नाना के रोजे से आवाज आई, ए हुसैन नाना का रोजा तो यही है, बाद में भी आकर जियारत कर लेना, पहले घर चले जाओ माँ का चेहरा देख लो, अगर आज नहीं देखा तो बाद में दोबारा ये चेहरा तुम्हें नजर नहीं आएगा। सैयदा फातिमा ने बेटे को प्यार किया,
उधर मौला अली रोते हुए कहने लगे फातिमा, ऐ लख्ते जिगरे मुस्तफ़ा, ऐ मेरी जोजा मेरी मनकुहा, आज अली तुमसे इस बात का इजहार करता है, ऐ फातिमा तुमने मेरे साथ फाकों में जिंदगी गुजार दी, कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा, तुमने मेरे साथ में फाकों में दुख दर्द में गुजार दी, तुम साबिर और शाकिर रही। ऐ फातिमा सुनो, तुमसे अली भी राजी है और तुमसे नबी भी राजी है और तुमसे परवरदिगार भी राजी है। साबिर और शाकिर बन के जिंदगी गुजारी जाए, अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा किया जाए, जैसी भी जिंदगी गुजरे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम आमनतुम। अल्लाह ने फरमाया तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, शुक्रगुजार बन जाओ, ईमान ले आओ, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में, अल्लाह चाहता ही नहीं कि बंदों को जहन्नम में डाले। ईमान और शुक्र खुदा, अल्लाह ताला ये दौलत मुझे और आपको नसीब फरमाए कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान भी रखें और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते रहें। परवरदिगार मुझे आपको हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए और शादियों में जो भी हमारे यहाँ होती हैं उसमें हमें दीनी उमूर, दीनी तरीक़े अपनाने की तौफीक अता फरमाए और जो खुराफात हैं वो हमारे यहाँ से दूर हो जाएं। ये जो शादी है अल्लाह इस शादी को मुबारक फरमाए, इसमें बरकतें अता फरमाए, दूल्हा दुल्हन की अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर फरमाए, खुशियों से मुज़य्यन फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।